डेटा टाइप। नहीं सर। डेटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। जैसे हमने वेरिएबल के बारे में क्या बताया था कि वेरिएबल क्या है, कंटेनर है। क्या है, एक कंटेनर है। और डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। टाइप ऑफ दैट वेरिएबल का मतलब व्हाट। हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि अगर आप किचन में जाते हैं तो किचन में बहुत सारा कंटेनर रहता है, छोटे छोटे डब्बा रहता है जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे हल्दी है, नमक है, चीनी है ना, तेल है। तो तेल जो है वो तेल वाले डब्बा में है, नमक नमक वाले डब्बा में है। ठीक है, कहने का मतलब जिस तरीके का वैल्यू है उस तरीके का है। अच्छा, दूसरी बात, अगर बड़ा एग्जांपल लें तो चलो घर का एग्जांपल ले लो। घर जब हम लोग बनाते हैं तो बेडरूम रहता है, वहीं पे बेड लगाते हैं। अब किचन रूम में तो बेड लगाते नहीं है, वो कभी मौका इमरजेंसी हो गया, जब फैमिली ज़्यादा बढ़ गई, भाई कोई उपाय नहीं है तो चलो मजबूरी है, तो किचन में ही बेड लग जाता है। लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता ना, है, यानी बेडरूम के अंदर ही बेड लगता है, किचन के अंदर खाना बनता है। ठीक है, वॉशरूम लोग नहाने धोने के लिए यूज़ करते हैं, ड्राइंग रूम का अलग फैसिलिटी फंक्शन है, डाइनिंग हॉल का अलग फैसिलिटी है, गेस्ट हॉल का अलग काम है। कहने का मतलब जैसा रूम वैसा उसके अंदर वैल्यू, वैसा उसके अंदर फैसिलिटी। तो डेटा टाइप कुछ इसी तरीके से है कि अगर हमें नंबर को स्टोर कराना है वेरिएबल में तो डेटा टाइप क्या लेंगे, इंट, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। अगर हमें डेसिमल स्टोर करवाना है, पॉइंट वाला वैल्यू, तो क्या लेंगे, फ्लॉट या डबल। छोटा लेना है तो फ्लॉट, बड़ा लेना है तो डबल। समझ रहे बात को। आगे हमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कराना है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को स्टोर कराना है तो क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। तो बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स हैं। हालांकि जो भी आप लोग का डाउट है वो आफ्टर दिस क्लास या नेक्स्ट डे से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन आज के सेशन में हम जावा में आपको डेटा टाइप्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि डेटा टाइप्स आप डे स्टार्ट से यूज़ कर रहे हैं। बीच में लोकल वेरिएबल स्टार्ट कर दिया था, वेरिएबल के टाइप से स्टार्ट कर दिया था। तो आफ्टर दिस सेशन हम वेरिएबल के टाइप को फिनिश कर लेंगे। चूँकि यूसुफ जी अभी न्यूली ज्वाइन किया है तो वेरिएबल के बारे में से कुछ खास आइडिया है नहीं, तो जो टॉपिक बीच में है, इंटरप्ट है, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, डेटा टाइप इन जावा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और मेरा आवाज़ काफ़ी अच्छा आप लोगों तक पहुँच रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना चंदन, आवाज़ तो क्लियर जा रही ना यूसुफ। जी सर। ये देखिए मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है और इसके साथ मैं जावा के एक नया टॉपिक को शुरुआत करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम क्या है, डेटा टाइप्स। क्या नाम है, डेटा टाइप्स। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि डेटा टाइप क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ योर डेटा। डेटा क्या है, वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रेश दिख रहा है ना सोनू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट साइजेज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या बताता है, उस वैल्यू का जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, उसके साइज डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर एक लाइन में और इसको शॉर्ट में लिखें तो बहुत ही सिंपल लाइन है जिसे आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। सिंपल लाइन क्या कहते हैं, डेटा टाइप इज द
टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। फर्स्ट लाइन को तो आप याद ही कर सकते हो, अगर सेकंड लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फर्स्ट लाइन तो आप याद कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैं थर्ड लाइन में ले आता हूँ और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, पॉइंट में डाल देता हूँ। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। कौन कौन? फर्स्ट है आपका, इसकी कलर हम चेंज कर देते हैं, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या कहता है इसके बारे में जरा ध्यान रखिएगा। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स include boolean, character, byte, short, int, long, float and double। अगर ये टाइप्स आपको दिखने को मिलता है, या तो करेक्टर, या तो बाइट, या तो शॉर्ट, या तो इंट, आप लोगों ने इंट को देखा है और डबल को भी शायद देखा है, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, ये सब जो डेटा टाइप्स हैं वो किस डेटा टाइप के अंदर आता है? प्रिमिटिव। जनरली कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में? दो टाइप, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है ना जी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या कहता है इसके बारे में जरा जानते हैं। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। ठीक है, क्लास को आप नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। इंटरफेस क्या होता है आगे जानेंगे। क्लास तो आप लोग डे स्टार्ट से चल रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और भी बहुत सारा चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आप क्लास यूज करते हैं एज ए डेटा टाइप, इंटरफेस अगर आप एज ए यूज करते हैं डेटा टाइप, एरे एज यूज करते हैं डेटा टाइप, तो इन सभी डेटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? जिसमें आपका करैक्टर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है, ये सब सारे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव टाइप को वैल्यू टाइप भी कहा जाता है, उसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू टाइप, डेटा टाइप, है ना। इसे क्या बोला जाता है? वैल्यू टाइप डेटा टाइप। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। ठीक है, चाहे पूरा को बोल्ड नहीं करके बस इतना कर देते हैं। इसके बाद द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। और इससे क्या कहा जाता है, अगर इसे हम ब्रैकेट में लें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। हालांकि जितने भी वर्ड होंगे ना, फिलहाल अभी आप लोग को एकदम नया लग रहा होगा, बड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप लोग दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, यानी कि अभी आप लोगों ने टेक्नोलॉजी इस तरीके का कभी पढ़ा ही नहीं बचपन से। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से फ्रेश हैं, कुछ नहीं आता। कोई नहीं, पेशेंस रखिए, सब आ जाएगा। अगर आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स को कर लिया यूजिंग जावा, तो जावा के अंदर आप जॉब भी ले लेंगे। हमारा डॉटनेट का इंटरव्यू चल रहा है। डॉटनेट के ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और सबके सब इंटरव्यू दे रहे हैं। 2 से 4 दिन के अंदर किसी न किसी का जॉब हो जाएगा। काफ़ी फाइनल राउंड तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन आप लोग का भी इसी तरीके से प्लेसमेंट हो, उसके लिए आपको डे स्टार्ट से मेहनत करना होता है, डेली रेगुलर असाइनमेंट बनाना होता है। चंदन, आप ऑनलाइन अटेंडेंस जो है बना नहीं रहे हैं,
अगर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना नहीं आता तो आप मेरे से एक दिन ज़रूर फ़ोन पे गाइड लीजिए कि कैसे लगता है। ओके सर। या फिर आफ्टर दिस क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगा जाता है। और असाइनमेंट आपको डेली बना करके ग्रुप में सेंड करना होगा, डेली। बेशक एक ही क्वेश्चन क्यों ना बनाएं, लेकिन डेली बनाना होगा। अगर ये 2 काम नहीं करेंगे तो पेनाल्टी 10 रुपीज़ लग जाता है, यूसुफ को पता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। डेटा टाइप्स इज द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। 2 टाइप्स का डेटा टाइप होता है, वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए देखते हैं आगे। देयर आर eight types of primitive data types, यानी वैल्यू टाइप्स के टोटल 8 कैटेगरी होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मेन टाइप तो 2 ही है, कौन कौन? फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के भी टाइप्स हैं, समझ गए? जैसे तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया भाई, इंट, कैर, फ्लॉट, टोटल है ना, टोटल 8 होते हैं इसके। कौन कौन होते हैं उसको ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है आपका बुलियन डेटा टाइप, ठीक है, सबको स्मॉल लेटर में लिख के चल रहा हूँ। सेकेंड है आपका, इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, वार्निंग हट जाएगा। सेकेंड है आपका बाइट डेटा टाइप। थर्ड है आपका कैर डेटा टाइप। फोर्थ है आपका शॉर्ट डेटा टाइप। इसके बाद है इंट डेटा टाइप, ठीक है। इसके बाद है लॉन्ग डेटा टाइप, फ्लॉट डेटा टाइप, फिर इसके बाद है डबल डेटा टाइप। ये जो है डेटा टाइप्स हैं। इतने सारे टाइप्स के डेटा टाइप जो हैं प्रिमिटिव के अंदर आता है। इसकी साइज वगैरह भी लिखा दूंगा मैं कि बुलियन की कितना साइज होता है, ठीक है। इसके बाद मैं उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक यहाँ पर टेबल बनाया हमने, दैट्स ड्रैग टेबल, और टॉप में यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है। और चलो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले लेते हैं साथ में भाई। इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और इसके बाद क्या है, डिफ़ॉल्ट साइज। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको बताते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो है बुलियन, ठीक है। बुलियन का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। और डिफ़ॉल्ट साइज कितनी है, 1 बिट, ठीक है। मैंने बताया था कि अभी आप डेटा टाइप स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन बाद में इसकी टाइप और इसकी साइज भी बताऊंगा। 1 बिट का मतलब क्या होता है भाई? 1 बिट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो हमने एक बार 0 लिखा तो ये 1 बिट है। अगर 4 टाइम 0 लिखा तो ये 4 बिट्स है। 8 टाइम लिखा तो टोटल 8 बिट्स हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से कोई वैल्यू, जैसे 8 लिखा, सिर्फ 8 लिखा तो 1 बिट कहलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आता है, फॉल्स। अगर आप एक बुलियन वेरिएबल बना लो और उसमें कुछ वैल्यू ना डालो और उस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है कैरेक्टर, सारे स्मॉल में होते हैं, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर होता है जिसे आप जिसे आप सिंगल कोट बैकवर्ड स्लैश यू 0000 सिंगल कोड 1, ये यूनिकोड कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट, जो बेसिकली हो सकता है कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता है।
ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर है। और इसकी जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट। अब 2 बाइट और 1 बिट दोनों में क्या अंतर है, तो मैं यहाँ पे नोट में लिख देना चाहूँगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है, बिट्स होता है, 8 बिट्स, 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। उसी तरीके से और भी आगे होते हैं इसके साइजेस, जैसे 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। इसके साइजेस वगैरह सारा आप लोग निकाल लीजिएगा, या फिर कभी मेरे से मांगिए, मैं आपको दे दूंगा। सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बिट होता है। सबसे छोटा साइज क्या होता है, बिट होता है। लेकिन कैरेक्टर कितने बिट्स का है, कितना हो गया, 16 बिट्स। 16 बिट्स कैसे बोला गया, क्योंकि ये 2 बाइट का है। और 2 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8, तो सॉरी 8 प्लस 8, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। जब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं तो 2 बाइट्स इज इक्वल टू कितने बिट्स हो जाएंगे, 16 बिट्स, ठीक है। बिट में आपको बता चुका हूँ, कोई भी एक नंबर, एक डिजिट जो है वो बिट कहलाता है, बिट के अंदर आता है। कैर के बाद नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो है बाइट। और बाइट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। और इंटीजर में सबसे छोटा डेटा टाइप यही है। जैसे हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, इट मीन्स 32 बिट्स इंटीजर यूज करते हैं। 32 बिट्स को अगर बाइट में बनाया जाए तो 4 बाइट बनता है, समझ गए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाइट। यानी इंटीजर में सबसे छोटा जो डेटा टाइप है वो बाइट है। और इसकी जो साइज होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेता है, ये लेता है आपको मिनिमम -128 और मैक्सिमम 127, ठीक है। माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, इसके बारे में बताऊंगा। मिनिमम वैल्यू कितना लेता है, -128 और मैक्सिमम 127, ठीक है। यानी 128 अगर आप इसके अंदर डालोगे तो ये स्टोर नहीं लेगा, या फिर -129 डालोगे तो स्टोर नहीं लेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाइट के बाद क्या है, शॉर्ट। ये सेकंड इंट है। जैसे बाइट सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू है, और इसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, शॉर्ट, तब आता है इंट। शॉर्ट कितना है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। जितने भी इंटीजर डेटा टाइप है सबकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलो जावा का ये बेस है। अगर इसे आप पढ़ लिए 4-5 बार तो बहुत अच्छे से डेटा टाइप क्लियर हो जाएगा, तो प्रोग्राम करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। शॉर्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है, 0 है। और इसकी साइज कितनी है शॉर्ट की, 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट कितना होता है, ठीक है। 4 बाइट कितना होता है, शॉर्ट की 4 बाइट नहीं, 2 बाइट्स है। 2 बाइट्स कितना होता है, 16 बिट्स। कितना होता है, 16 बिट्स, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो उस हिसाब से 2 बाइट में कितने हो जाएंगे, 16 बिट्स। तो शॉर्ट का अगर कोई आपसे साइज पूछता है बाइट में, तब तो आपको क्या बताना है, 2 बाइट्स। और अगर बिट में पूछता है तो क्या बताना है, 16 बिट्स, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो उस हिसाब से 2 बाइट्स कितने बिट्स हो जाएंगे, 16 बिट्स हो जाएंगे। शॉर्ट के बाद हम चलते हैं इंट। इंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है, 0 है। और इसकी साइज कितना होता है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स कहने का मतलब कितना बिट हुआ, 32 बिट्स हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लॉन्ग है। चलिए आगे लेते हैं, एंटर मारते हैं। चलिए आगे लेते हैं इसका। इंट के बाद जो डेटा टाइप वो क्या है, लॉन्ग है। और लॉन्ग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0L, ठीक है। 0L, L फॉर लॉन्ग, ठीक है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज वो कितना होगा, 8 बाइट्स। 8 बाइट्स दैट इज 64 बिट्स। अगर आप कहो तो मैं इसके बगल में बिट्स में वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया आपका 16 बिट्स
ठीक है, या तो 2 बाइट का हो या तो 16 बिट्स का हो। ये हो गया आपका 8 बिट्स, ये हो गया आपका 16 बिट्स, ये हो गया आपका 32 बिट्स, ये हो गया आपका 64 बिट्स, लॉन्ग के बाद क्या है फ्लॉट। फ्लॉट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा 0.0 एफ यानी फ्लॉट 4 बाइट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा 32 बिट्स फ्लॉट वैल्यू, यानी डेसिमल वैल्यू को अगर स्टोर करना होगा तो क्या लेते हैं फ्लॉट। सबसे छोटा डेसिमल जो डेटा टाइप है वो क्या है फ्लॉट है। 1.2 को इंटीजर नहीं लेगा, लॉन्ग भी नहीं लेगा, लेकिन 1.2 को कौन लेगा फ्लॉट। फ्लॉट किसके लिए यूज किया जाता है चंदन डेसिमल वैल्यू के लिए। 1.2 क्या है डेसिमल वैल्यू है, सिर्फ 1 क्या है इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लॉट का आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखा दिया। इसके बाद डबल है, चलो उसको भी यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं ना सिंगल ही है तो क्यों नेक्स्ट टेबल पे जाना है, यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर जा करके। ठीक ठीक ठीक, हाँ यहीं एडजस्ट हो जाएगा। फ्लॉट के बाद क्या है डबल, क्योंकि टोटल हमने क्या बोला था 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, डबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा 0.0D, और इसके बाइट्स में कितने होंगे 8 बाइट्स, और कितने बिट्स होंगे 64 बिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये डेटा टाइप है, ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स व्हाट, मैं एक दो इसमें से प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा कि जैसे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाता है, वो प्रिंट कर जाता है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए, ये तो हो गया, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो बता दिया। अब इसमें थोड़ा ये भी बताना है कि भाई बूलियन डेटा टाइप है तो इसका यूज़ क्या है, क्योंकि ये सब तो लिखवाए नहीं अभी। चलो लिखवा देते हैं। बूलियन डेटा टाइप है तो इसका यूज़ होगा ना, किस काम के लिए हम लोग बूलियन यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बूलियन डेटा टाइप, क्या काम के लिए बूलियन यूज़ होता है ये जानना ज़रूरी है। द बूलियन डेटा टाइप is used to store only two possible values, true and false. This data type is used for simple flags that track true or false condition. या इस लाइन को अगर हम नहीं लिखें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये 2 पॉसिबल रहता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू भी एक वैल्यू है। अब इसके बाद क्या है बाइट डेटा टाइप है। The byte data type is an example of primitive data type. It is a 8 bits sign, ठीक है, it is 8 bits sign integer। साइन इंटीजर का मतलब वो क्या होता है, साइन मतलब होता है कि ये निगेटिव वैल्यू भी लेगा और पॉजिटिव भी ले लेगा। अनसाइंड के लिए क्या है भाई, वहां पे कोई और डेटा टाइप यूज होगा। ठीक है, बट जो बाइट है आपको दोनों टाइप की वैल्यू लेगा। निगेटिव में कितना लेगा -128 और पॉजिटिव में 127 तक। ये लिख देता हूँ यहाँ पे। इट्स वैल्यू रेंज बिटवीन लाइज बिटवीन -128 टू 127। इसका मतलब क्या हुआ 127 सबसे बड़ा वैल्यू है, -128 सबसे छोटा है।
अभी 127 से बड़ा नहीं जाएगा, इन 128 की ओर नहीं जाएगा, और -128 से छोटा नहीं जाएगा। सबसे छोटा -128 है। -129 अगर आप लिखोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि -129 जो है -128 से भी छोटा हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बाइट डेटा टाइप की। ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ सारा प्रैक्टिकली। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया थ्योरी लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स। आप इसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। बाइट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइज कितना होता है? 1 बाइट। बिट्स में कितना होता है? 8 बिट्स। क्लियर है? बुलियन में बता चुका हूँ, जो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर टोटल 8 टाइप्स आते हैं। इनके 8 टाइप्स में आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ और मैं उनके सारे टाइप्स को एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है? बाइट के बाद क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट क्या कहता है उसके बारे में चलते हैं, लिखते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप, ठीक। द शॉर्ट डेटा टाइप इज 16 बिट्स साइंड, ठीक है, इंटीजर। शाइन इंटीजर करने का मतलब ये भी आपको नेगेटिव लेगा और पॉजिटिव ही लेगा। शाइन है, साइन इंटीजर लेता है, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? -3 to 768 to 3 to 767। देखो 32,767 ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और -32,768 जो है इसका मिनिमम वैल्यू है। यानी अगर आप यहाँ पे 32,767 की जगह पे अगर आप 768 लिखोगे तो शॉर्ट बाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू है। सभी डेटा टाइप का अलग अलग साइज होता है। समझ रहे नहीं यूसुफ, चंदन? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे कोई भी अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं तो अभी तो जैसे स्टार्टिंग है तो चलो मान लिया इंटीजर, लेकिन आगे के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसे डेटा टाइप लोगे तो आप दिमाग में सोच के ले सकते हो कि भाई अगर 5 अंक से बड़ा कोई अंक है तो शॉर्ट नहीं लेगा, इंट लेगा। अब 6-7 अंक से बड़ा है, कोई 8 अंक से 9 अंक 10 अंक से बड़ा है, तो फिर इंट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। मतलब उसके वैल्यू के साइज के हिसाब से आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। समझ गए चंदन? इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है? इंट डेटा टाइप। द इंट डेटा टाइप, सॉरी, the int data type is a 32-bit signed integer. Its minimum value is -2147, ठीक है, -214748 3648, ये इसका माइनस में वैल्यू है। एंड पॉजिटिव वैल्यू कितना है? 2147483647। इससे बड़ा वैल्यू इंटीजर नहीं लेगा और इससे छोटा नहीं लेगा, इसके अंदर में ले लेगा। ना तो इससे बड़ा लेगा और ना इससे छोटा। मतलब माइनस में जाएगा तो इतना तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, और प्लस में जाएगा तो इतना से इसके आगे नहीं जाएगा। ये जावा बनाने वालों ने, यानी जेम्स गोसलिंग ने ये सब रूल्स बनाया था। भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना रूल होता है, ठीक है जी। तो उन्होंने रूल बना दिया है, हर डेटा टाइप के अलग अलग साइजेज डिफाइन कर दिए हैं। तो इंटीजर के लिए क्या साइज रखा है उन्होंने, जो मैं आपको लिखा हूँ, एग्जैक्ट इतना ही डाल के देखना। इससे अगर आप 7 की जगह 8 भी रख दोगे ना लास्ट में,
तो इंटीजर आपको एरर दे देगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा। इंट डेटा टाइप जो आप लोग यूज़ करते हो, किए हो, है ना, इंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने यूज़ किया है। इंट के बाद लॉन्ग है, वो भी इंटीजर ही डेटा टाइप है, इंटीजर का बड़ा साइज कह लो। क्या नाम है उसका? लॉन्ग डेटा टाइप। देखिए क्लियर करते हैं अभी। long data type. The long data type is a 64 bits, ठीक है, integer value, signed integer, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये भी मिनिमम लेगा और मैक्सिमम भी लेगा, मतलब माइनस की वैल्यू को भी लेगा और प्लस का भी लेगा। अब इसकी माइनस वैल्यू की लेंथ कितनी होती है, चलो मैं बता रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज -92, चलो माइनस को भी नीचे ले लेते हैं, -92237548, ये इसका नेगेटिव वैल्यू है। एंड पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 923684775807। इतनी बड़ी वैल्यू को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग नोट्स में से लिख लेना और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना कि ये इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेगा और इससे कम नहीं लेगा। क्लियर है? ये लॉन्ग डेटा टाइप है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0.0L, है ना, क्या लिखा हुआ है इसके? 0L, राइट। इसके बाद चलो फ्रैक्शन टाइप की बात करते हैं, ये तो इंटीजर का हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन यानी पॉइंट वाला वैल्यू, डेसिमल वाला वैल्यू। फ्लॉट डेटा टाइप फर्स्ट फ्रैक्शनल टाइप है। फर्स्ट इंटीजर टाइप क्या है? बाइट। इंट से छोटा है शॉर्ट और शॉर्ट से छोटा है बाइट। बुलियन तो एक अलग ही टाइप है जो ट्रू एंड फॉल्स का स्टोर रखता है, ट्रू और फॉल्स में से कोई एक। लॉन्ग डेटा टाइप 64 बिट्स साइन इंटीजर के लिए होता है और ये फ्लॉट डेटा टाइप है। फ्लॉट डेटा टाइप क्या कहता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। द फ्लॉट डेटा टाइप इज ए सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स। द फ्लॉट डेटा टाइप should never be used for precise value, ये नंबर के लिए यूज नहीं होता है। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, चलो मैं इसे लिख देता हूँ, सिंपल भाषा में लिखता हूँ। इट इज यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, इसकी कोई माइनस प्लस में रेंज नहीं होता, वैसे नहीं होता है, ठीक है। 32 बिट्स है तो मान के चलो इंटीजर इतना ही एक्सेप्ट करेगा, उसी पॉइंटिंग वैल्यू ले लो और क्या। इसके बाद क्या? डबल डेटा टाइप है। फ्लॉट के बाद क्या है? डबल। ये भी फ्रैक्शनल टाइप है। चलिए डबल के बारे में जानते हैं। द डबल डेटा टाइप इज ए डबल प्रिसीजन 64 बिट्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यू। ये भी डेसिमल वैल्यू क्लिक किया तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं बता चुका हूँ। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है डबल की? तो डबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.0D, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया? करेक्टर, जिसके बारे में नहीं बताया हम। करेक्टर ऊपर लिख देते, चलिए करेक्टर में यहाँ पे ऐड कर देते हैं बुलियन के जस्ट नीचे।
करेक्टर यानी कैर। ये भी आता है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, करेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। द करेक्टर डेटा टाइप इज ए सिंगल 16 बिट्स यूनिकोड करेक्टर। यूनिकोड करेक्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यूनिकोड करेक्टर किसी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो प्रिमिटिव टाइप्स हो गए। रेफरेंस टाइप को हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। रेफरेंस की कोई साइज वगैरह नहीं होता, वो डायनेमिक ही अलोकेट करता है, प्रिमिटिव का ही साइज होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बुलियन वेरिएबल को यूज़ करके दिखाता हूँ कि बुलियन को यूज़ करते हैं और इसका देखते हैं भाई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना आ रहा है। फिर कैर को, बाइट को, शॉर्ट को, इंट को यूज़ करेंगे, उसकी साइजेस भी यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ये रहा नोटपैड प्लस, और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ऑफ बुलियन डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बुलियन डेटा टाइप इन जावा। तो सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल से दबाया और यहाँ पे लिखा टेस्ट बुलियन डॉट जावा। डॉट जावा लिखना ज़रूरी है। मैं ई ड्राइव के अंदर चंदन MWF के नाम से एक फोल्डर बनाया है। अब इसे मैं जावा MW कर दूंगा, क्योंकि अब इस ग्रुप में 2 लोग हो गए हैं। इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो चलिए, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें क्या करना होता है? CMD से रन कराना होता है, और रन कराने के बाद हमें कहाँ जाना होता है? उसी ड्राइव में जहाँ पे फोल्डर अवेलेबल है, ठीक है। हम अपने उस फोल्डर में चले आए, जावासी टेस्ट बुलियन डॉट जावा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद वो चीज़ हटाएंगे, जावा के बाद C हटाएंगे, एंटर मारेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कह रहा है कि भाई मेन क्लास ऐसा बनाए, क्योंकि हमने प्रोग्राम ही बनाया ही नहीं है। हमने जस्ट अभी फाइल बनाया और फाइल को सेव किया। चलिए फाइल प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास टेस्ट बुलियन है ना, क्लास बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसा कि हम लोग मेन मेथड बनाते हैं वैसा बना लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बुलियन, ठीक है, माई बुलियन, ठीक है, या माई वेरिएबल या एक्स, ठीक है। बुलियन एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, और इसे हम क्या करते हैं? प्रिंट कर देते हैं। एक्स को क्या करते हैं? प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं, शेप करते हैं, शेप करके यहाँ पे रन कराते हैं। एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि लोकल वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक, यहाँ पे रख दिया। और एक मेथड से इसे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, वॉइड प्रिंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एक मेथड बनाया हमने, और मेथड से हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करा है। यहाँ पे प्रिंट कराए, क्या दिखाना चाहिए उसे? फॉल्स दिखाना चाहिए। टेस्ट बुलियन का ऑब्जेक्ट बना लिया और उस मेथड को कॉल कर लिया। हालांकि मेथड कॉल करने में भी यूसुफ को प्रॉब्लम हो रहा होगा, चंदन को तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूसुफ ने मेथड कॉल अभी नहीं देखा है। कोई नहीं यूसुफ, कल लैब में आके देख लेना कैसे मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैंने उसे बनाते थे ना, वो चीज़ हमने अलग से मेथड बना के किया है। चलिए इसको प्रिंट करते हैं वापस और देखते हैं। तो इस बार कंपाइलेशन सक्सेस हो गया है, यानी एरर कोई नहीं है। मैं पॉइंट जावा को हटा देता हूँ और सी को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने क्या कहा था कि बुलियन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखेगा? फॉल्स दिखेगा। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू मैं इसमें डाला हूँ? नहीं डाला हूँ। एक वेरिएबल का नाम है जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं डाला। तो मैं नोट्स में क्या लिखवाया था कि अगर आप बुलियन की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहोगे तो क्या दिखेगा? फॉल्स। तो इसने आउटपुट क्या दिखाया? फॉल्स। तो बुलियन तो टेस्ट हो गया। चलिए इस बुलियन की एग्जांपल को मैं अपने नोट्स में रख लेता हूं, ताकि आपको मैं इसे PDF मेल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे बुलियन की एग्जांपल ले चुका हूं। मैं इसे बुलियन की एग्जांपल को बुलियन वाले नोट्स के जस्ट नीचे ऐड कर देता हूं। यस, बुलियन का एग्जांपल हो गया। अब मैं आगे लेने वाला हूँ कैरेक्टर। चलो कैरेक्टर तो आप एक बार अगर कैरेक्टर को भी देख लो तो कैरेक्टर देखो क्या प्रिंट करता है। मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू शायद ही प्रिंट होता है,
उसे समझना होता है सिर्फ। एग्जाम्पल ऑफ कैर डेटा टाइप, क्लास टेस्ट कैर, बिल्कुल सेम उसी तरह से एक हमने एक्स बनाया, कोई वैल्यू नहीं डाला और मेथड यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मेथड बना करके इसे प्रिंट करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट करता है, कभी शो करता है कभी नहीं भी करता है, तो कोई नहीं, देख लेते हैं अभी ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्ट कैर obj is equal to new test char, obj डॉट प्रिंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू शेप कर दिया। और चलिए यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसे शेप करते हैं, शेप करके यहाँ पे डॉट जावा लगा दिया। अब यहाँ पे लेते हैं जावा सी टेस्ट कैर डॉट जावा। जैसा कि मैंने बताया था कि कैरेक्टर का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन देखिए स्पेस, क्योंकि अगर प्रिंट नहीं होता है ना तो ये स्पेस छोड़ता ही नहीं, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिकोड कैरेक्टर आपको यूज़र को दिखता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए होता है कि वो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर जो है अंदर मेमोरी में ऑक्युपाई किया हुआ है, बट विजिबल नहीं है, क्योंकि इसके गैप ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं होता तो आपको गैप सिर्फ ये दिखता, सिंगल लाइन का, डबल लाइन का गैप नहीं दिखता। क्या जी चंदन, ये डबल लाइन का गैप ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है बट वो इनविजिबल है, यानी विजिबल नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिकोड कैरेक्टर यूज़र को दिखता नहीं है, बट इंटरनली वो मेमोरी ऑक्युपाई किया हुआ है। कितना? 16 बिट्स यूनिकोड कैरेक्टर। आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टर के बारे में क्या लिखवाया है। ये यूनिकोड कैरेक्टर 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स। वही अगर बाइट को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखना चाहोगे तो ये 0 आपको प्रिंट कर देगा। चल देखते हैं बाइट के बारे में। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ कैरेक्टर की आपके नोट्स के लिए। ये रहा कैरेक्टर और मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ बाइट्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी जानेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके टेस्ट कैर की जगह टेस्ट बाइट लिख देते हैं। थोड़ा समय कम लगेगा। बाइट एक्स, ध्यान रहे जितना भी टी टाइप है सारा स्मॉल में आएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट किया, 0 लिखवाया था ना हमने। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिखाएगा, बाइट 0 दिखाएगा। देखिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, देखिए 0 है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इसके बारे में ये भी लिखवाया था कि बाइट का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -128 और मैक्सिमम कितना होता है 127। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू डालते हैं, दैट इज़ -128। -128 ये ले लेगा और प्रिंट भी कर देगा, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए प्रिंट कर दिया मिनिमम वैल्यू। अब चलिए मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 127, ये भी प्रिंट कर देगा, करना चाहिए, कर दिया। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में जैसे ही अगर मैंने एक ऐड किया प्लस 128 लिया, अब ये एरर दे देगा क्योंकि ये कैपेसिटी के बाहर है। यस, देख लिए, देखिए चंदन यूट्यूब समझ में आया बात। 128 जो मैक्सिमम वैल्यू है 127 था, उससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से आप सबको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाइट को टेस्ट किया, आप इंटीजर को भी टेस्ट करके देख लो। चलो मैं इंटीजर को टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये बाइट टेस्ट हो गया। इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नए फाइल में ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, टेस्ट इंट।
इसकी फ़िलहाल अभी कोई वैल्यू नहीं डालता, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 दिखाएगा। सॉरी, हमें क्या लेना है, टेस्ट इंट, ठीक, ये आ गया 0 आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब मुझे x की वैल्यू में इंटीजर की मिनिमम वैल्यू डालना है। क्या डालना है, इंटीजर का मिनिमम वैल्यू। इंटीजर का मिनिमम वैल्यू हमने क्या बताया था, इंटीजर का मिनिमम वैल्यू हमने बताया था माइनस कितना, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ये ले लेगा, प्रिंट करेगा इसे। प्रिंट किया, मैक्सिमम वैल्यू भी ले लेगा, जो हमने बताया था लास्ट में 7 था, ये भी ले लेगा, ले लिया। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से अगर 1 में बढ़ा दूं, 7 की जगह 8 कर दूं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नहीं लेगा, क्योंकि ये इंट की कैपेसिटी से बाहर। देखिए एरर आ गया, क्या कह रहा है, नंबर इज टू लार्ज। अब ऐसी वैल्यू को आप क्या लेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में बता चुका हूँ। तो मेरी बात को थ्योरी में बता चुका हूँ। हाँ जी सर, वो जो बता रहे थे अभी अंक, उस अंक के ये जो 2 1 4 7 है ना, हाँ, तो इससे तो बड़ा अंक नहीं हो सकता है, इससे कम अंक हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 8 की जगह 6 ले लूंगा, ले लेगा, हो जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं होगा। बिटवीन का रेंज नहीं बताया आपको, निगेटिव वैल्यू बताया था ना मैंने, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का वैल्यू देखो ले लिया ना, देखो ले लिया ना, प्रिंट कर गया, बीच का वैल्यू ले लेगा। जैसे आपको रेंज क्या लिखवाया है मैंने, इंटीजर का रेंज लिखवाया है कि ये और ये के बीच, ये निगेटिव यानी छोटा और ये बड़ा, इसके बीच का वैल्यू लेगा, ठीक। ओके, अब बाकी सारा चीज़ आप लोग टेस्ट करते रहिएगा, प्रोग्राम इसे बनाइएगा। नेक्स्ट जो है ना, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की जो क्लासेज है ना, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो अभी क्या करिएगा, आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, डेटा टाइप क्या होता है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, सबको टेस्ट करके देखना। जैसे मैंने 2-3 को टेस्ट करके बताया ना, वैसे आप लोग बाकी चीज़ों को भी टेस्ट करिएगा अलग अलग तरीके से, और प्रैक्टिस करिएगा, असाइनमेंट बनाइएगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मैं थोड़ी देर में इसकी PDF बना के भेज रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे। ओके।